गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग इस पाठ के मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न का क, पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं। पहला ऑप्शन, एक देश से दूसरे देश। दूसरा, एक घर से दूसरे घर। तीसरा, घूमने जाते हैं। चौथा, कहीं नहीं जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बादल किसका संदेश लाते हैं। तूफान का, वर्षा का, आंधी का, अमन, चैन और एकता का। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बादल वर्षा का संदेश लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ग, सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हम लोग शब्दार्थ में पढ़े थे कि सुगंध का पर्यायवाची खुशबू और सौरभ का पर्यायवाची सुगंध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। सुगंध का पर्यायवाची शब्द है खुशबू। ठीक है, ऑप्शन में दिया है गंध, बदबू, खुशबू, दुर्गंध। तो इसका सही आंसर होगा खुशबू। नेक्स्ट है घ, वाचना का क्या अर्थ है। वाचना का क्या अर्थ है। घ का पहला ऑप्शन है पढ़कर सुनाना। दूसरा है कहना। तीसरा है बोलना। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका वाचना का अर्थ हम लोग शब्दार्थ में पढ़े थे कि वाचना का अर्थ है पढ़कर सुनाना। तो इसका ऑप्शन होगा वाचना का अर्थ पढ़कर सुनाना है। तो इसका ऑप्शन पहला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंक्तियां पूरी करें। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, तो पहाड़ बाँचते लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे नहीं के बाद लिखेंगे पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते। नेक्स्ट है, और वह सौरभ डैश 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 पर तिरता है। तो और वह सौरभ, इसके बाद लिखेंगे हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों। ठीक है, हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, ये तो लिखा है ही। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक देश का डैश 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 पर गिरता है। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का लिखेंगे भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाएं। तो पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा गया। बिल्कुल सही, पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो पक्षी एक देश से दूसरे देश का यात्रा करने का मतलब यहाँ पे होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया, पक्षी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे कहानियां सुनाते हैं। पेड़ पौधे कहानियां सुनाते हैं। हम लोग पढ़े थे कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वाँचते हैं। तो वाचना का अर्थ क्या होता है, पढ़कर सुनाना, अर्थात यह कहानियां सुनाते हैं। नेक्स्ट है, बादल वर्षा करते हैं। बादल वर्षा करते हैं। तो बादल वर्षा करते हैं, हम लोग पढ़े थे कि एक देश का भाप दूसरे देश में बनकर पानी बनकर गिरता है, तो बादल वर्षा करते हैं। पक्षियों के पंखों से खुशबू आती है। पक्षियों के पंखों से खुशबू आती नहीं, तो ये गलत होगा। पक्षियों के पंखों से खुशबू नहीं आती है। लोग पढ़े थे कि वह सौरभ एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी के पंखों पर गिरता है। दूसरे देश की धरती का सुगंध पक्षी के पंखों पर दूसरे देश को जाता है। ठीक है, पक्षियों के पंखों से खुशबू नहीं आती है। यहाँ पे पेड़ पौधे कहानियां सुनाने का अर्थ होगा कि पेड़ पौधे जो एक भगवान के जो डाकिये हैं, पक्षी और बादल, तो इसमें है कि हम तो उनकी बात को समझ नहीं पाते, मगर वो उनकी लाई चिट्ठियाँ को हमें पेड़ पौधे और पानी पहाड़ वाँचते हैं। तो यहाँ पे इसका सही है। नेक्स्ट है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पहला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध, पानी, खाना, संदेश। तो एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। सुगंध को कौन बिखेरता है? बादल, पक्षी, डाकिया, ईश्वर। तो पक्षी एक देश की धरती का सुगंध दूसरे देश की धरती को पहुंचाता है पक्षी अपने पंखों पे। हम लोग पढ़े थे पंक्ति में, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी के पंखों पे तिरता है। तो यहाँ पे सुगंध को कौन बिखेरता है? तो पक्षी। पक्षियों के पंखों पे क्या तिरता है? हवा, सुगंध, पानी, भाप। तो सुगंध। एक देश का भाप दूसरे देश पर क्या बनकर गिरता है? बिजली, पत्थर, बर्फ, पानी। तो पानी होगा। तो इस चैप्टर का बहुविकल्पीय जो प्रश्न था, सभी बच्चे अपने बुक में टिक लगाएं और इसे ध्यानपूर्वक याद करें।